ना पूछें कि अब हमें कौन सा पढ़ना है, कौन सी टॉपिक, जो अपडेटेड सिलेबस था वो शेयर कर दिया है काइंडली। तो खास तौर पे चैप्टर 4 के अंदर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो है चीजें बहुत ही ज्यादा हैं, काफी है। एनटीबी में बहुत ही कम पोर्शन है चैप्टर 4 का, इस हवाले से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज एसटीबी में चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन की जनरल डेफिनेशन है। जैसे कि आपको पता है कि लिविंग थिंग की ये एबिलिटी होती है कि अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करना, अपने जैसे ऑन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करना, ताकि कंटिन्यूटी ऑफ रेस, नस्ल उनकी जारी रहे। अगर एक कोई एनिमल मर जाता है तो कोई बात नहीं, बट उसके जो है दूसरे मेंबर्स आगे उनके ऑफ स्प्रिंग नेक्स्ट जनरेशन मौजूद है, वो ही इस रेस को कंटिन्यू करते हैं। जैसे इस वक्त फॉर एग्जाम्पल हम जितने भी डॉग्स देख रहे हैं, तो यकीनन अगर ये डॉग्स देख रहे हैं, ये भी इनकी कोई पेरेंट थे जो इस वक्त तो नहीं है, ये अब मौजूद है। ये मर जाएंगे तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो छोड़ जाएंगे। तो किसके जरिए? ये जो है रिप्रोडक्शन की एबिलिटी की वजह से। अगर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी ना होती तो सर्वाइवल ऑफ द रेस, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ना होती। ये एक नेसेसरी मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं है। जैसे हम कहेंगे ब्रीदिंग के बगैर हम नहीं रह सकते हैं, सर्वाइव ही नहीं कर सकता है, बट रिप्रोडक्शन में ऐसी चीज नहीं है। लिविंग प्रॉपर्टी जरूर है रिप्रोडक्शन, जैसे काफी सारे एनिमल्स होते हैं थ्रू आउट लाइफ या के थ्रू आउट डे के नहीं रिप्रोड्यूस होते हैं, सर्टेन सीजन के अंदर रिप्रोडक्शन होती है, अदरवाइज दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो इस वजह से रिप्रोडक्शन जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसेंशियल मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं है। जैसे एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन बेसिकली दो किस्म की होती है, एक होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी रिप्रोडक्शन होती है जिसे हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उनके हवाले से टेबुलेटेड चार्ट है हमारे पास, उसमें डिस्टिंग्विश किया गया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आप खुद से आप नोट कर लेना। एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन, जिसकी जनरल डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में मौजूद है, आप इसको देख ले या हम इसी वक्त इसको रीड भी कर सकते हैं, मौजूद है। बहरहाल हम आगे चलते हैं रिप्रोडक्शन से आगे। असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली दो किस्म है, दो टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन के। जैसे बायोलॉजिकल साइंस में अ रेफर्स टू नो और विदाउट, अ वर्ड अ लेटर है इसकी मीनिंग, और विदाउट। सेक्सुअल रेफर्स टू सेक्स सेल, सेक्सुअल रेफर्स टू सेक्स सेल, सेक्स सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज गेमीट्स। गेमीट्स के बगैर जो रिप्रोडक्शन होती है उसे हम कहेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरी सिंपल डेफिनेशन है, गेमीट्स के बगैर जो रिप्रोडक्शन होगी, विदाउट सेक्स सेल्स आर गेमीट, उसे हम कहेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसी रिप्रोडक्शन जो गेमीट्स के जरिए होती है उसे हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेक्सुअल, जो विद सेक्स सेल्स आर गेमीट्स हो। इसी तरह से दूसरा भी एक इसमें बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट। एक ही पेरेंट से जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स टू पेरेंट्स। भले एक ऐसा एनिमल जैसे जो जिनमें बाइसेक्सुअल जो है नेचर होती है, बाइसेक्सुअल नेचर की मीनिंग होती है जिनमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, बट उनको भी जो टू पेरेंट्स की जरूरत होती है। जैसे अर्थवर्म का हम इसी चैप्टर 4 के अंदर एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है, बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट, बट एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान टू पार्टनर्स आर नीडेड, टू पेरेंट्स आर नीडेड। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा ऑलवेज जो है टू पेरेंट्स आर नीडेड और इसमें वन पेरेंट की जरूरत होती है। इसी तरह से इसमें जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा जो माइटोसिस सेल डिवीजन के जरिए होगा, और इसमें जो है मियोसिस सेल डिवीजन होगी, रिडक्शन सेल डिवीजन होगी। जैसे रिडक्शन सेल डिवीजन का जो साइकिल होता है वो इस तरह से होता है कि एडल्ट जो भी ऑर्गेनिज्म है, जाहिर है, तो एडल्ट में जैसे कोई एक एडल्ट फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग का भी चैप्टर 10 के अंदर फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के अंदर जैसे, या एनिमल का जो लिखा हुआ है एनिमल किंगडम में, तो एडल्ट जो है होते हैं एनिमल्स, जैसे उनमें मियोसिस का अमल जो हुआ, मियोसिस की वजह से एग और स्पर्म गैमीट्स प्रोड्यूस हुए, गैमीट्स प्रोड्यूस होने के बाद एग और स्पर्म की यूनियन से जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद जो है इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होगी, एम्ब्रियो बनेगा, माइटोसिस सेल डिवीजन, क्योंकि इसी सिंगल सेल में से इंटायर जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसमें जो एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से यंग वन, और यंग वन से जो वापस जो एडल्ट बन जाता है। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन रखना है ताकि उसमें रिडक्शन सेल डिवीजन भी हो, फर्टिलाइजेशन भी हो। तो इस तरह से जो लाइफ साइकिल जो है चलता रहता है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा मियोसिस सेल डिवीजन का रोल होता है। इसी तरह से जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है
जैसे असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में वो मार्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। मार्फोलॉजिकली मीन्स शक्ल के हवाले से जो पेरेंट्स होते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली ऑफ स्प्रिंग उन जैसा होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। जो पेरेंट्स की फीचर होती है ऑफ स्प्रिंग की वही फीचर, कोई फर्क नहीं होता मार्फोलॉजिकली। इसी तरह से जेनेटिकली, जेनेटिकली इस वजह से बिकॉज ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो जेनेटिकली जो जेनेटिक मटेरियल उसके पेरेंट का था वही उसके ऑफ स्प्रिंग का है, सेम है, सिमिलर है, सिंपल माइटोटिक डिवीजन है। तो इस तरह से हम कहेंगे देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन जैसे स्ट्रक्चर एंड जेनेटिक मटेरियल ऑफ पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। बट यहाँ पे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग नहीं होता है और इनमें वेरिएशंस आती हैं। वेरिएशंस किसे कहते हैं? चेंजेस, चेंजेस आने के अमल को हम कहेंगे वेरिएशन। क्यों आती है? जैसे मियोसिस सेल डिवीजन होती है उसके अंदर एक फिनोमेना होता है जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट होती है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट होने की वजह से ऐसे गैमेट्स बनते हैं जिसमें पेरेंट्स, जिसमें मैटरनल और पैटर्नल फीचर्स दोनों होती है। देन उनकी कॉम्बिनेशन एक स्पर्म की यूनियन की, जाइगोट की, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो उसके में जो डोमिनेंट फीचर होती है वो एक्सप्रेस होती है। तो इसी तरह से जो है कैरेक्टरिस्टिक ऐसे आते हैं जो एग्जैक्टली पेरेंट जैसे नहीं होते, उनमें चेंज आती है, तो इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से होती है। तो इसी तरह से जो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल टाइम, और सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे कि एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन वेरी क्विक होती है, रैपिड होती है, फास्ट होती है। और सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें जो है स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस और नॉट रैपिड, इतनी तेज रैपिड नहीं होती है, स्लो होती है। इसी तरह से इट बिलोंग्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिलोंग्स द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, उसको जो फेवर देती है क्योंकि इसमें वेरिएशंस होती हैं। वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल फॉर द एवोल्यूशन। जैसे इंटर क्लास में CSTB के अंदर चैप्टर 10 मौजूद है, एवोल्यूशन के लिए जो है वेरिएशंस जो है रॉ मटेरियल होती हैं जिसके जरिए जैसे आगे न्यू कैरेक्टरिस्टिक और चेंजेस हो सकती है। तो ये एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ब्लॉक्स द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन, क्योंकि एग्जैक्टली शक्ल के लिहाज से भी पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग सेम फीचर होते हैं, जेनेटिक मटेरियल भी सेम होता है, तो जाहिर है इसमें न्यू कैरेक्टरिस्टिक आते ही नहीं है। न्यू कैरेक्टरिस्टिक जब आते ही नहीं है तो मीन्स उनमें चेंजिंग सिचुएशन जो होती है, चेंज एनवायरनमेंट होता है, उसमें सर्वाइव करने की एबिलिटी या एडेप्टेशन की एबिलिटी नहीं होती है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें जो थोड़ी सी चेंजेस भी आती हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, तो उनमें ये सारी जो है एडेप्टेशन के हवाले से भी एबिलिटी है, एज वेल एज इट फेवर्स द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी तरह से आखिर में जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन से हैं और सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन से हैं? असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन है, बडिंग है, फिशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, एपोमिक्सिस है, ये सारे असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जस्ट गैमीट्स की यूनियन होती है जिसके रिजल्ट में जाइगोट और आगे यंग वन बन जाता है, यंग वन से जो है एडल्ट बनेगा, देन उनमें गैमीट्स बनेंगे। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्दर जैसे हम टाइप्स तो हैं लोअर एनिमल्स में, जैसे आइसोगेमी, एन आइसोगेमी, जैसे ऊगेमी, तो ये हम टाइप पढ़ेंगे। बट ये जनरली यही फिनोमेना होता है, गैमीट्स की यूनियन होगी जाइगोट और यंग वन जैसे प्रोड्यूस, गैमीट की यूनियन हर हालत में जैसे होती है, गैमीट्स की यूनियन। इसी तरह से असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, हम प्लांट्स से सबसे पहले प्लांट सेक्शन पढ़ेंगे, असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और देन एनिमल्स पढ़ेंगे। असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के हवाले से एक होते हैं नेचुरल मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और दूसरे हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। नेचुरल मेथड जो विदाउट ह्यूमन बीइंग की इंटरफेरेंस के बगैर जो रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स होते हैं उन्हें हम कहेंगे नेचुरल मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल जब भी हम बात करेंगे तो उसमें जिससे ह्यूमन बीइंग की इन्वॉल्वमेंट होती है उस मेथड को हम कहेंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो नेचुरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन रूट्स के जरिए भी हो सकती है, नेचुरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन स्टेम के जरिए भी हो सकती है और लीव्स के जरिए भी हो सकती है। लीव, स्टेम, रूट सब के जरिए हो सकती है। जैसे टैप रूट होती है उसमें जो है एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं, उनमें से बड और न्यू प्लांट बन जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है डालबर्गिया। एक ऐसी रूट्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं टैप रूट्स कहते हैं। जैसे ये लॉन्ग जो ऐसी टेपरिंग रूट होती है इसे हम कहते हैं टैप रूट कहते हैं। दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड द टैप रूट। और बाकी जैसे कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स।
एडवेंटिशियस रूट जैसे कई उसके जो फर्दर एग्जाम्पल भी हैं, जैसे शुगर केन का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। शुगर केन में आपने जैसे देखा होगा जहाँ पे जो मीन्स ये जॉइंट्स होते हैं, तो उन्हीं के साथ साथ ये जो रूट्स होती हैं इन्हें में एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। या जो अनियन का जो बल्ब होता है, अनियन का बल्ब होता है, तो उसमें भी आपने देखा होगा ये जो इस तरह की रूट्स है इन्हें हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। सच रूट्स आर कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट। ऐसी रूट्स होंगी उन्हें हम कहेंगे एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट एक मेन रूट होती है जिसे हम टैप रूट कहते हैं। इस मेन रूट के अलावा अदर देन मेन रूट होती है उसे हम एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। तो इन्हीं एडवेंटिशियस रूट्स के अंदर जो बड निकलेगा और बड में न्यू प्लांट बन सकता है। डेलबर्गिया जो इसका एग्जाम्पल है, जो काफी सारे इसमें नोटिंग के अंदर ऐसी पॉइंट्स हैं जो हमारे एसटीबी में नहीं है। अगर जो पॉइंट्स एसटीबी में नहीं है आप उनको याद ना करें, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन की खातिर हमने लिखा है कि ऐसे होता है। अगर एसटीबी में नहीं है तो आप ना याद करें। स्टेम के जरिए, स्टेम जो है ट्यूबर्स, पोटेटो, जैसे आपको पता है अंडरग्राउंड स्टेम है पोटेटोज के अंदर। पोटेटो के अंदर रूट भी है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसे हम कहेंगे ट्यूबर। ये जो हम जिन पोटेटोज को खाते हैं ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसे हम कहेंगे ट्यूबर कहते हैं। इसके लिए टेक्निकल टर्म जो इसमें ट्यूबर लफ्ज इस्तेमाल होता है। जैसे ये ऑनियन है, जैसे ये भी जिस तरह से इसे बल्ब कहते हैं, बल्ब ऑफ ऑनियन, बल्ब ऑफ ऑनियन टर्म है। तो ट्यूबर्स पोटेटो हैविंग बर्ड्स आर आईज होनी चाहिए, एक बर्ड या आई होगी तो हम उसमें से भी नेचुरल मेथड के जरिए जो न्यू वन ऑर्गेनिज्म बन सकता है। बल्ब्स जैसे अंडरग्राउंड कंडेंस शूट है, अंडरग्राउंड कंडेंस शूट है हैविंग आईज, जैसे अनियन का एग्जाम्पल है। काम्स भी जैसे हमारे ये बुक्स में ऐसे टर्म्स नहीं है, डेफिनेशन वाइज नहीं है। बल्ब का एक जगह पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ट्यूबर का भी इस्तेमाल हुआ है। कोलोकेशिया एक प्लांट है, उसके अंदर जैसे अंडरग्राउंड एक स्ट्रक्चर होती है, उसके जरिए भी जैसे रिप्रोडक्शन होती है। राइजोम भी अंडरग्राउंड एक स्टेम है, जिंजर ऑफ द राइजोम, अदरक जिसे हम कहते हैं जिसको खाते हैं, तो ये भी इस के जरिए हो सकते हैं। सक्कर्स है, मिंट्स है, जो उनके अंदर सक्कर्स हैं, तो उनके जरिए भी जैसे ये अंडरग्राउंड स्टेम है और रिप्रोडक्शन इनके जरिए हो सकती है। उसके बाद एक टर्म है पेरीनेटिंग ऑर्गन। पेरीनेटिंग ऑर्गन्स जो है ये जो स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में जो फूड वगैरह को स्टोर करते हैं, ऑन द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन तो उस पार्ट को ये फूड प्रोवाइड करेंगे और देन जो है आगे उनमें रिप्रोडक्शन हो सकती है। जैसे अनियन का बल्ब है, जब भी ऑटम सीजन आती है तो उसमें जो है क्या करते हैं, ये अपने फूड को स्टोर करते लेते हैं। स्प्रिंग सीजन में दोबारा से उनमें से बर्ड्स निकलते हैं, सीड बनते हैं और इसी तरह से इनकी रिप्रोडक्शन होती है। सच स्टोरिंग ऑर्गन्स आर कॉल्ड पेरिनेटिंग ऑर्गन्स। इसी तरह से लीव्स के जरिए भी रिप्रोडक्शन हो सकती है। जैसे एक ब्रायोफाइलम लीफ है, उस लीफ में एक छोटा सा बड निकलता है, ये एडवेंटिशियस बड जो इससे गिर पड़ेगा, इससे अलग हो जाएगा और उसमें से एक नया प्लांट बन जाता है। तो इसी तरह से लीव्स के जरिए भी रिप्रोडक्शन हो सकती है। बाकी हम कल पढ़ेंगे, केमिस्ट्री क्लास अभी है और बाकी हम इनको कल पढ़ेंगे। सी यू बैक।